शरह सूद में मजीद 1% कमी 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। मई 2023 में महंगाई 38% थी, अब कम होकर 4.1% पर आ गई। जमील अहमद ने महंगाई की शरह मजीद कम होने की नवीद भी सुना दी। वजीर आजम का शरह सूद में कमी के ऐलान का खैर मकदम। आइंदा माह अफरात ज़र मजीद कम होने और सरमायाकारी बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। बिजली की कीमत कम किए बगैर सनत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इजाफी बोझ कम करने के लिए कई सरकारी इदारे बंद किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सहाफती तंजीमों की जानिब से बिल की मुखालफत। पीटीआई की पॉलिसी के तहत चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल सलीम का भी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी मुखालफत। कमेटी ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेट कमेटी की रिपोर्ट ऐवान बाला में पेश कर दी गई। सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का पीका तरमीमी बिल पर एहतजाज। नशस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। प्रेस गैलरी में सहाफियों ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीका तरमीमी बिल आज सेनेट के एजेंडे में शामिल नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इजहार ख्याल। सिंध असेंबली में भी सहाफियों का पीका तरमीमी बिल पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। सहाफियों की नुमाइंदा तंजीमें जाली खबरों की रोकथाम के लिए साथ दें। ज़िया लंजार की सिंध हुकूमत की तरफ से सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पीएफयूजे की पीका एक्ट के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। कल मुल्क भर के प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। हुकूमत ने पीटीआई के मुतालबात का तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। अपोजिशन रहनुमा मुज़ाकरात की मेज पर आए तो जवाब दिया जाएगा, ज़राए का दावा। हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अब हुआ है। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। बैरिस्टर गौहर का कल मुज़ाकरात की चौथी बैठक में शिरकत न करने का ऐलान। हुकूमत ने अब तक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं की। बानी की हिदायत पर मुज़ाकरात खत्म कर दिए। पीटीआई चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी का पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कमेटी ने 7 दिन मांगे थे जो कल मुकम्मल हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान ने वाज़े कर दिया। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के लिए 8 फरवरी से तहरीक फ़ाल करने का फैसला। पहले मरहले में मुख्तलिफ शहरों के जलसे किए जाएंगे। असम्बलियों की सतह पर भी एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। पार्टी क़यादत मकामी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंपेगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। एनसीए से मुआहदे का मतन तक हासिल नहीं किया गया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। साबिक हुक्मरान जोड़े का अपील में मौक़िफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ अपील। पीटीआई के वकला ने जस्टिस आजम खान पर एतराज कर दिया। जज आजम खान ने केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी को बेटों से बात कराने समेत जेल सहूलियात देने की दरखास्त। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल तलब कर लिया। बानी को 13 जनवरी को बेटों से फोन कॉल और बुशरा बीबी से 2 मरतबा मुलाकात कराई गई। जेल हुकाम का अदालत को जवाब। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। शर्जील मेमन की पंजाब और सिंध के मवाजने से मुताल्लिक ताज रहनुमा के बयान पर तनकीद। तवानाई के मंसूबों और सेहत की सहूलियात के लिहाज से सिंध को सबसे बेहतरीन सूबा करार दे दिया।
अहलियत के मयार पर पूरा उतरने वाला कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। ये नहीं कहा प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकते। वजीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने के कानून की मंजूरी के खिलाफ कराची की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज। तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल रहा। असासों के गोशवारे जमा कराने पर मजीद 34 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 2, पंजाब असम्बली के 13, सिंध असम्बली के 6, केपी से 11 और बलोचिस्तान असम्बली के 2 अरकान शामिल। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके से फट गया। 6 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी। अस्पताल में 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तबाह होने वाले बाउजर के धाती टुकड़े करीबी बस्ती में घरों पर जा गिरे। 50 मकानात की छतें गिर गईं। दर्जनों मवेशी झुलस कर मर गए। सदर और वजीर आजम का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुल्तान में गैस बाउजर फटने के वाक़ये का मुकदमा टैंकर ड्राइवर समेत 8 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जिला इंतजामिया ने तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। गुंजानाबाद इलाकों में LPG कंटेनर खड़े करने पर पाबंदी आए। कराची के इलाके महमूदाबाद में मुसल्लह मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस को वाक़ये पर जाती दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। कराची के इलाके महमूदाबाद में मुसल्लह मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस को वाक़ये पर जाती दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन से आसमान और फिर अर्श मुअल्ला तक का अजीम तरीन सफ़र। दुनिया भर के मुसलमान आज शब मेराज अकीदत व एहतराम से मनाएंगे। मुल्तान में वेस्ट इंडीज के लिए बनाई गई विकेट पाकिस्तान के अपने लिए वबाल जान बन गई। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर फतह हासिल करने में कामयाब। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कप्तान शान मसूद ने मुल्तान में शिकस्त की वजह आखिरी नंबरों के बैट्समैनों को जल्द आउट ना करना करार दे दिया। वेस्ट इंडियन कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी कामयाबी का क्रेडिट नौजवान टीम को दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाने की तजवीज़। हमास, मिस्र और उर्दन ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गजा की तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ नाकाबिल कबूल करार देती। ईरान की फौजी मशकों के दौरान जदीद तरीन ड्रोन की कामयाब परवाज। 1000 किलोमीटर तक परवाज करने वाले ड्रोन को गजा का नाम दे दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्द और खुश्क मौसम। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमा से गिरने के बाद पानी जम गया। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में रात के औकात में ठंड की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का अलर्ट। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में सर्दी का जोर टूटने की पेशगोई कर दी।